वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश में चर्चा तेज हो चुकी है, खासकर मुसलमानों के बीच। अब मुसलमान इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अब शायद उनकी ज़मीनें, यानी कि जो मस्जिद हैं, खानकाहें हैं, मदरसे हैं, वो शायद उनसे छिन जाएंगी। इस तरीके का उनके अंदर जो डर है वो फैल चुका है। और लोकसभा से भी बिल जो है वो पास हो चुका है और राज्यसभा में पेंडिंग था, वहाँ से भी ये पास हो चुका है। यानी कि जो सत्ताधारी सरकार है बीजेपी, उसके साथ जो दल हैं वो दलों पर भी अब आरोप लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी दी और इफ्तार पार्टी में बाकायदा टोपी भी पहनी और उनके जो रुमाल होते हैं वो भी कंधे पर डाले। यानी कि और जैन चौधरी पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि जैन चौधरी का एक बार को लग रहा था कि शायद ये वक्फ बोर्ड के समर्थन में नहीं जाएंगे, तो जैन चौधरी भी मतलब वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में गए हैं और विरोध नहीं किया उन्होंने। और ये जब बिल पास हो गया तो इस बिल पास को लेकर मुसलमानों में अब एहतजाज के सिवा और कुछ नहीं बचता। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जुमे का ये पहला जुमा पड़ा है जब बिल आया है। ना ही किसी भी मुस्लिम लीडरों ने और ना ही किसी भी मस्जिद या मदरसे के खानखाहों के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान आया है कि जुमे के दिन जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे या अभी इसकी मुखालफत करेंगे, ऐसा कोई बयान भी नहीं आया। लेकिन इससे ही पहले जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई प्रदेशों में, इससे पहले ही मुचल के भरे गए और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं करी गई जो गैर कानूनी हैं। अब इन कानूनों के तहत देखा जाए तो क्या मुसलमान अपनी खानखाहों को भी बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर सकता, यानी कि वो प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी कि बोल नहीं सकता। यहाँ तक कि बहुत सी जगह मीडिया कर्मियों को भी मस्जिदों के आसपास नहीं रहने दिया और रीज़न यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया पे ये अपनी बात रख सकें। मतलब मीडिया ट्रायल को भी इस तरीके से बैन कर दिया गया और मीडिया जो हमारे देश की चौथा पिलर होता है वो मीडिया अब कभी भी धरातल पर नहीं दिखाई देता है और ना ही धरातल पर काम करते हुए दिखाई देता है। बड़ा सवाल ये भी होता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से उन्होंने मुस्लिमों के बीच रहे, मुस्लिमों को उन्होंने आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्ड के साथ ये होगा वो होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड उनकी शर्तों पर ही पास हुआ है। यानी कि अगर बात करी जाए 288 बोर्ड जो है वो समर्थन में डले हैं जो लोकसभा से पास हुआ है, जबकि 232 बोर्ड जो है विरोध में दर्ज हुए थे जो लोकसभा से। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 128 बोर्ड समर्थन में डले हैं तो 95 विरोध में दर्ज किए गए हैं। इनमें से बड़े चेहरे अगर देखा जाए तो लोकसभा में असुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा मायूस नज़र आए, तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा मायूस इमरान प्रतापगढ़ी नज़र आए। दोनों ही बड़े नेता हैं और बड़े ही मतलब इस टाइम पहचान रखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो ये दोनों चेहरे जो हैं थोड़े से उदास दिखाई दिए और देखा जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा के अंदर एक बोर्ड लेकर के बोर्ड भी दिखाने की कोशिश करी कि रिजेक्ट वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारे सवाल मुस्लिमों के बीच हैं और जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी ने बयानात करे हैं उन पर भी सवाल उठेगा। लेकिन अब मेन और आखिरी सवाल जो मैं आप मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह के बिल लाने की ज़रूरत थी या अभी भी आप मुसलमान ये सोचते रहोगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होना चाहिए? बहुत से मुसलमानों ने यहाँ तक लिखा है, जो एक्स ट्विटर हो चुका है, वो उस एक्स पर ये लिखते हुए कहा है कि हमें जिस संविधान की दुहाई दी जाती थी और संविधान बचाने का ठीकरा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर था, उनकी जिम्मेदारी थी और उसी संविधान के ज़रिए आज हमारे वक्फ को छीन लिया गया है। कपिल सिब्बल ने एक बात कही थी कि क्या
मंदिरों के बारे में भी कुछ कहा जाएगी, सरकार कह पाएगी, नहीं कहेगी, ये बड़ा सवाल उन्होंने एक छोड़ दिया। लेकिन मस्जिदों के आसपास पुलिस फोर्स इस तरह से तैनात करना, माहौल को मतलब ये पूरे तरीके से दिखाना कि हाँ जैसे कि एक इसके सिवा कोई देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं था, वो लखनऊ हो, मऊ हो, संभल हो या फिर आपका गाज़ियाबाद हो, इन सभी जगहों पर जो है मतलब पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। बल्कि लखनऊ और आपके ये मऊ और संभल, ये तो यहाँ पर तो पुलिस फोर्स क्या कंपनीज तक की लगाई गई थी। तो अब आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार ने अपना होल्ड बना लिया है। तो बहुत बड़ा सवाल ये छोड़ गए हैं कि आखिर देश में और भी कई मुद्दे हैं, अब धार्मिक मुद्दों में सरकार घुसकर क्या कर रही है। बहुत से लोगों ने बहुत सारे सवाल आपने, जैसे कि ईद की नमाज़ को लेकर के भी बात चली थी, उन पर भी लोगों ने सवाल खड़े करे हैं कि क्या ईद की नमाज़ के लिए या जुमे की नमाज़ के लिए लोगों को परेशानी दिक्कत होती है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं जिन पर रोड पर ही वो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो क्या सरकार वाकई में उन पर भी मतलब चूड़ी कसने का काम करेगी, जिस तरीके से कहा जाता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी गई। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मुस्लिमों के दिल से मतलब निकले हैं, बहुत बार बार कह रहे हैं कि हमको दबाया जा रहा है, हमको सताया जा रहा है, वो मुसलमान बोल रहे हैं। लेकिन अब उनकी आवाज़ भी शायद सरकार के कानों तक नहीं जा रही है। इस पर बहुत सारे सवाल लोगों के आए हैं, बहुत सारी राय आई हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आई हैं, बहुत सारी मतलब अब ये जो है जब दोनों जगह से लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है तो अब राष्ट्रपति के पास ये जाएगा। फिर उसके पास, हालांकि इसको वक्फ बोर्ड को लेकर के कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात कही गई है, लेकिन किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि हम रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, जैसे भी होगा, जैसे भी नई अपडेट आएगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है या अपना कोई कमेंट कर दीजिए वहाँ पर, अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, जिससे हम किसी बड़े लीडरान से पूछने की कोशिश करेंगे।